हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ए सी बी का मान निकालो। ए सी बी का मान, चार ऑप्शन आपके दिया है। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन एंड डी नंबर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 38, 30, 32, 42। 38, 32, 30 और 42। ठीक है, तो इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी 78 डिग्री है। एंगल भी कितना है हमारा? 78 डिग्री। इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस तरह से फिगर। यहाँ पे रहा ए, ये रहा बी आपका, ये रहा सी। तो एंगल भी हमारा कितना है? 78 डिग्री। 78 डिग्री। ए का समद्विभाजक एडी है। ए का समद्विभाजक, इसको दो भाग में बांट रहा है, क्या है? ए डी है। ठीक है, जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, और बिंदु ई पर, ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी। ए ई क्या है? परपेंडिकुलर। ए ई क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। यदि डी ए ई, डी ए ई, ये वाला ई हो गया, ये वाला 24 डिग्री दिया है, ये कितना डिग्री दिया है? 24 डिग्री। ठीक है, डी ए ई दिया है कितना? 24 डिग्री। तो ए सी बी का मान निकालो। इसका मान हमें निकालना है, ए सी बी का मान निकालना। ठीक है, फोटो क्लियर हो गया। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी 78 दिया, दिस एंगल इज गिवन 78 डिग्री। आफ्टर दैट ए का समद्विभाजक एडी है, ए का एंगल बाइसेक्टर, ए का एडी है। मतलब ए क्या करता है? इसको दो भाग में बांटता है, साइड को, एंगल डब्ल्यू। और बिंदु ई पर, ए ई परपेंडिकुलर, ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी। ए ई क्या है? लंब है। परपेंडिकुलर किस पे? बीसी पे। यदि डी ए ई 24 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है डी ए ई 24 डिग्री, तो ये एंगल होगा। ठीक है, तो ए सी बी का मान निकालो। ए सी बी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या देते हैं, देख लीजिए। अगर इसे कहीं ट्रिंगल बना हुआ है, अगर इस तरह से कहीं ट्रिंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको इधर आगे बढ़ाया गया है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका, जैसे ए है यहाँ पे, मान लीजिए बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, डी है। ठीक, इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इधर मान लो आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस बी का इंटरनल बाइसेक्टर, और ये बाहर वाला है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका ये बाहर वाला इस तरह का एक्सटर्नल बाइसेक्टर करते हैं। तो इस बिंदु, यहाँ मान लो डी है, यहाँ पे ई है, इसके बारे में पूछा कि ये एंगल कैसे है, इसके बारे में यहाँ पे पूछता है। यहाँ पे इसके बारे में क्या है? पूछता है कि ये एंगल कैसे निकालेंगे, पूछता है। ठीक, किसके बारे में पूछता है? इस एंगल के बारे में पूछता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल आपका दिया है 50 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री। तो ये एंगल किससे निकालेंगे? यही, इस एंगल के बारे में पूछता है। क्या चीज देख लो, एक इंटरनल बाइसेक्टर, एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है, वो एंगल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एंगल बी ई सी के बारे में आपसे पूछेगा, एंगल बी ई सी के बारे में पूछेगा कि क्या होगा। बी ई सी, ये वाला बी ई सी, ये वाला एंगल के बारे में पूछेगा कि वो एंगल कैसे निकालेंगे। इस एंगल के बारे में आपसे पूछता है, बीईसी के बारे में पूछेगा, बीईसी के बारे में पूछेगा। तो ठीक है, तो देखिए, ये बीईसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल रहता है उसका आधा करना पड़ता है।
ये 50 डिग्री है, इसको निकालने के लिए 50 डिग्री है तो उसका आधा कर दें, यानी 25 डिग्री। कितना हो गया? 25 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया हमारा? 25 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 25, मतलब इधर का आधा यहाँ पे होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री होता है तो यहाँ पे 30 होता है, 40 डिग्री होता तो 20 होता है, 80 डिग्री होता तो 40 होता, x डिग्री होता तो x/2, y होता तो y/2, 2x होता तो x होगा, 2 थीटा होगा तो थीटा, 2z होगा तो z होगा। मतलब इसका आधा करके यहाँ पे लिखना, इसका आधा करके यहाँ पे लिखना, यहाँ से आधा करके वहां एंगल डालना, आधा करके, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करना। तो 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 25 बार में कटेगा तो 25 डिग्री में। 60 डिग्री दिया होता तो यहाँ पे 30 करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक ट्रिंगल बना हुआ है इस तरह से, अगर एक ट्रिंगल बना हुआ है ए बी सी, अगर एक ट्रिंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक ट्रिंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ए का बाइसेक्टर मान लीजिए यहाँ पे डी है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर दिया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया है डी हो गया तो ई। ठीक है, तो इस तरह से अगर दिया है तो हमेशा इस एंगल के बारे में पूछता है, इस एंगल के बारे में पूछता है, एंगल डी ए टी, इस एंगल के बारे में हमेशा पूछता है कि इसको कैसे निकालेंगे, इस एंगल के बारे में पूछता है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल बी को लेंगे और एंगल सी, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। एंगल बी को लेंगे और एंगल सी को लेंगे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये निकल जाएगा उस एंगल को निकालने के लिए। तो डी ए ई को निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल बी लेंगे, एंगल सी लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको 2 से ही डिवाइड करना है। ये 2 फिक्स है, ये 2 फिक्स है। मान लीजिए ये 60 और ये 30 होता, या 30 इधर, मान लो यहाँ पे 60 और 30 होता, दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्स वाई होता तो ये वाला कितना होता? x माइनस वाई बाई 2। अगर जेड वाई होता तो जेड माइनस वाई बाई 2। 30 60 होता तो। और एक चीज याद रखने वाला चीज है कि जो परपेंडिकुलर रहता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये वाला एंगल बड़ा होता है, और जो बाइसेक्टर है, ठीक है, इसके सामने वाला मतलब ए वाला, ये छोटा होता है एंगल। क्या होता है? छोटा होता है। ये वाला एंगल बड़ा होता है, ये वाला एंगल बड़ा होता है। देखो, परपेंडिकुलर के सामने वाला बड़ा होता है, और इसके सामने वाला क्या होता है? छोटा। चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बीच वाला इक्वल टू, ये जो एंगल है दोनों का डिफरेंस और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो बीच वाला एंगल यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? 24 डिग्री दिया है। फिर दोनों का डिफरेंस 78 डिग्री माइनस, इस एंगल को आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, जेड डिग्री, थीटा, फाई, साई, तो हम लोग थीटा मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में कितना? 2। नीचे में कितना है देख लीजिए, या फॉर्मूला में कितना है? 2। तो नीचे में 2 ही लेना है, 3 नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 ही लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। क्या? तो कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। कितना हो जाएगा? 48 डिग्री इक्वल टू 78 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। 78 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों का डिफरेंस करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आना चाहिए। 78 से इतना 48, 48 होगा, 48 का आधा कितना होगा? 24 डिग्री। यानी सही है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 60 डिग्री होता तो 30 डिग्री वाला एंगल होता, 80 होता तो 40 होता, 100 होता तो 50 होता, 20 होता तो 10 होता, 10 होता तो 5 डिग्री।
मतलब x डिग्री होता तो थीटा होता तो थीटा बाई 2, 2 थीटा होगा तो थीटा, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा, आधा करके लिखना है, 6 थीटा होगा तो 3 थीटा होगा, 8 थीटा होगा तो 4 थीटा होगा। उस तरह से यहाँ पे अगर इधर x है इधर y है तो ये एंगल निकालना है तो क्या होगा, x माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अगर z1 z2 होता तो z1 माइनस z2 बाई 2। ये एंगल के बारे में यहाँ पूछता है, ये एंगल के बारे में पूछता है। अभी देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी स्थित ऐसे दो बिंदु हैं कि एडी इंटू एसी बराबर एबी इंटू ए। यदि एडीई इतना है, एबीसी इतना है, तो ए का मान फिर बना देखिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तो ये ए ले लेते हैं, मान लीजिए ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, डी और ई क्रमशः भुजा ए, मतलब ये जो डी है पहला वाला जो एबी पे है, एबी पे है हमारा बिंदु डी, देख लीजिए क्रमशः बोल दिया, मतलब ये पहला वाला पहला के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा वाला दूसरा के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, और ई है एसी पे, यहाँ पे ए है, ठीक है। ऐसे है कि एडी इंटू एसी क्या दिया है, एडी इंटू एसी दिया, एडी इंटू एसी इक्वल टू ए बी इंटू ए, ये ना दिया है, ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। यदि एडीई, एडीई ये वाला ना, ये वाला एडीई एसीबी प्लस 30 एसीबी, ये इससे क्या है 30 ज्यादा है, तो मान लेते हैं ये थीटा है। अब थीटा की जगह फाई मान सकते हैं, साई मान सकते हैं, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, जेड डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है हमारा, सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, थीटा, राइट, ए सी बी थीटा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे देखिए एसीबी अगर थीटा है तो एडीई कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस थीटा, या थीटा प्लस 30। ठीक है, और ए बी सी ये दिया है हमारा कितना 78 डिग्री, 78 की जगह आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 74, 72, 80, 82, 83 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 30 डिग्री की जगह आप यहाँ पे 60 डिग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान निकालिए, आपका ए वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे निकालेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इस तरह से अगर ट्रिंगल बना रहता है, इस तरह से, इस तरह से कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस तरह से देखिए, ठीक, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे से यहाँ डी है, यहाँ पे ई है। ठीक है, कंडीशन लिखो, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, मान लेते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये क्या है, इसका पैरेलल है। ठीक है, ये डीई पैरेलल टू बीसी, तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक नंबर, दो नंबर, क्या चीज, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा, देख लीजिए ये वाला रहा छोटा और ये वाला रहा बड़ा, छोटा बटा बड़ा इक्वल टू, इधर से बोलो छोटा कितना है, ए ई, और बड़ा कितना है, ए सी, याद कर, छोटा बटा बड़ा, इधर भी छोटा बटा बड़ा, तो ये वाला छोटा हो गया और यहां से यहाँ पूरा हट हो गया बड़ा। अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, ध्यान देने वाला बात है, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो क्या होगा, छोटा वाला बटा बड़ा वाला इजिकल, इधर का छोटा वाला बटा बड़ा वाला बराबर रहता है। दूसरा कंडीशन,
छोटा वाला बटा छोटा वाला, देखिए छोटा वाला AD है, इधर DB है, इज इक्वल्स टू उधर का छोटा वाला AE, इधर का छोटा वाला। तो छोटा वाला तो इधर भी छोटा वाला, इधर छोटा वाला तो इधर भी छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे ऊपर में छोटा वाला नीचे बड़ा वाला, तो यहाँ पे भी ऊपर में छोटा वाला नीचे में बड़ा वाला चाहिए। ये किसके बराबर होता है देख लीजिए, इधर का छोटा वाला क्या है DE, इधर का छोटा वाला DE, इधर का बड़ा वाला BC। ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला, ये छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला छोटा वाला, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला छोटा वाला, ये वाला बड़ा वाला, लेकिन यहाँ ऊपर में भी छोटा नीचे में भी छोटा, ऊपर में भी छोटा नीचे में भी छोटा। ये कब होगा, जब DE पैरेलल टू BC होगा। मतलब अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये DE पैरेलल टू BC। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। इसका मतलब क्या होगा देखिए, इसका उल्टा भी सही है का मतलब, जैसे AD छोटा वाला बटा बड़ा वाला AB, इधर से छोटा वाला बटा बड़ा वाला। अगर ये कंडीशंस है कहीं, ये चीज कहीं लिखा हुआ है, तो ये समझ जाना कि DE पैरेलल टू क्या होगा BC, उल्टा। इसका मतलब कि अगर DE पैरेलल टू BC तो ये कंडीशन होगा, लेकिन उसका उल्टा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे AD के नीचे क्या है, AB है, तो इसको अगर AD के नीचे AB लाएंगे तो यहाँ AD है, इसको नीचे लेंगे इधर AB, तो ऊपर में क्या है AE और नीचे इधर से जाएगा तो AC। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं, मतलब यहाँ 78 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना 78 के बराबर। कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, याद रखिए। जैसे इस तरह से जब दो ऐसे काटता है, पैरेलल रहता है, इधर कोई काटता है, तो जो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, ऊपर ऊपर वाला एंगल बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 78 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 30 + 30, यानी 78 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री + 30, 30 डिग्री + 30। ठीक है, तो वहां से थीटा को हम निकालेंगे, 78 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना होगा 48 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 48 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू अगर 48 होगा, यहाँ 48 बैठा देंगे, 48 और 30 78 डिग्री। ये वाला भी कितना हो गया 78 डिग्री, कितना हो गया 78 डिग्री। और थीटा का वैल्यू कितना है 48 डिग्री, कितना है 48, तो ये वाला भी कितना होगा 48, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। थीटा का वैल्यू अगर यहाँ 48 हो गया, तो इधर भी कितना होगा 48। तब ये पूरा एंगल 78 डिग्री दिया है, ये 48 डिग्री दिया है, तो ये वाला नहीं निकाल सकते इस त्रिभुज में। ठीक है, ये 78 48, ठीक है, और ये निकालने के लिए 180 डिग्री, क्योंकि ये भी त्रिभुज, इस त्रिभुज में बात करेंगे तो। ठीक है, तो 180 डिग्री से तुम्हारा घटाना है दोनों को जोड़ कर, तो 78 इसको जोड़ेंगे, 7 4 11 12, 126, कितना करेंगे 126 डिग्री। ठीक है, तो 54 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस A का मान पूछा था हमें, थीटा का मान नहीं पूछा था, इस A का मान पूछा था, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है कि DE अगर पैरेलल टू BC है, तो छोटा वाला बटा बड़ा वाला, छोटा वाला बटा बड़ा वाला, दोनों का रेशियो समान है। तो बिल्कुल, तो इधर का छोटा वाला इधर का बड़ा, इधर छोटा इधर बड़ा, इधर छोटा इधर बड़ा, इधर छोटा इधर भी बड़ा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे कि ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री का कुछ और भी कॉन्सेप्ट लाएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।